हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ विनय। आज का हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल। एक प्रोकैरियोटिक सेल किस तरह दिखती है, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, आज हम इस वीडियो पे बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन सी कमियां हैं और ये किस में पाया जाता है, इस किस किंगडम का ये मेंबर है। ओवरऑल सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। वैसे हमने प्रीवियस वीडियो पे बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं वो मोनेरा किंगडम के मेंबर्स के पास होती हैं। इट मीन्स सभी प्रकार की बैक्टीरिया जो होती हैं सभी प्रोकैरियोटिक सेल की बनी हुई होती हैं और सिंगल सेल की होती हैं। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो आपके सामने मैंने ड्रॉ कर दिया है ऑलरेडी, समय कम लगे इसकी वजह से। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका बैक्टीरिया है उस पे ये जो डॉट डॉट आपको दिख रहा है चारों तरफ, एक प्रोटेक्टिंग लेयर है, फर्स्ट लेयर हम इसे कह सकते हैं, जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। ओके, ये कैप्सूल जो होता है ग्लाइकोकैलिक्स का बना होता है और ये सभी में नहीं पाया जाता है। ये काम क्या करता है? फॉर प्रोटेक्शन। एंड ये कैसा होता है? जेलेटिनस सब्सटेंस का बना हुआ होता है और कुछ ही बैक्टीरिया पे ये स्ट्रक्चर होता है आपका कैप्सूल, और अदर पे नहीं पाया जाता। सेकंड की बात करें आपका, तो इसके बाद आप जैसे ही अंदर आएंगे तो ये प्रोटेक्टिंग लेयर आपको दिख जाएगी। ओके, इसको हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल जो होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है, जो पूरी तरह से सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर, जो इंटरनल पार्ट है उसको सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है। ओके, इसके बाद हम और अंदर चलते हैं तो हमको मिलती है एक लेयर जिसे हम कहते हैं क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको डॉट डॉट करके, ये हैं राइबोसोम्स। वो भी किस टाइप के? 70S टाइप के राइबोसोम हैं। ओके, एक लिक्विड भी यहाँ पे फिलअप है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें सभी प्रकार के एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो कि सभी प्रकार के फंक्शंस को कंडक्ट करते हैं। इसके बाद हम देखें और आगे बढ़ें तो एक राउंडेड एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। और ये प्लाज्मिड क्या होता है? सभी सेल्स में नहीं पाया जाता, यानी सभी बैक्टीरिया पे नहीं पाया जाता। कुछ बैक्टीरिया पे ये प्रेजेंट भी होता है, कुछ बैक्टीरिया पे ये एब्सेंट होता है। ओके, तो ये इसका रोल क्या है आगे हम इसको थोड़ा डिटेल से इस पर पढ़ेंगे। अभी ये क्या हम समझ रहे हैं, जो ये स्ट्रक्चर ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। इट मीन्स क्रोमोसोमल मटेरियल है, जीन से रिलेटेड है। ओके, आगे हम इसकी फर्दर डिस्कसिंग करेंगे आपसे। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद देखते हैं क्या, ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बीच बीच में फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है और ये स्ट्रक्चर जो है इसको हम क्या बोलते हैं? मीजोसोम। मीजोसोम क्या काम करता है? मीजोसोम एज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोसोम पाया जाता है, इसी प्रकार से यूकैरियोटिक सेल पे एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मीजोसोम है उसका क्या काम है? रेस्पायरेशन करना, और जब रेस्पायरेशन होगा तो एनर्जी का रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगी। ओके, सो एनर्जी को ये रेस्पायरेशन के थ्रू मीजोसोम रिलीज करता है। ये किस तरह वर्क करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे हमारी बॉडी पे माइटोकॉन्ड्रिया वर्क करती है। सो मीजोसोम जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। यदि हम देखेंगे तो ये आप देखें दो मीजोसोम ऊपर बने हुए आपको दिख रहे होंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी एक मीजोसोम होगा। ओके, इस तरह से एक मीजोसोम यहाँ पे भी होगा आपका। तो ये मीजोसोम की ओर जो स्लाइटली अपर साइड होता है मीजोसोम, उसकी ओर एक क्या पाया जाता है? आपका डीएनए पाया जाता है, जो कैसा होता है? क्वाइल्ड होता है। क्वाइल्ड डीएनए पाया जाता है जो सेल डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि सेल डिवीजन होता है तो उस पर ये जो आपका डीएनए है ये इसमें डिवीजन होते हैं, ये डिवाइड होता है और आगे फिर सेल डिवीजन होती है। और कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हम बात करें तो और भी कुछ स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे इस पूरे डायग्राम पे। यहाँ पे मैंने एक और चीज़ बनाया, सेक्स पिली, ठीक है, सेक्स पिली या सेक्स पिलाई बोलते हैं इसको। और एक और चीज़ है आपकी फिम्बरी, ठीक है, दिस इज द फिम्बरी।
तो जो आपकी बैक्टीरियल सेल है, इट मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल है, इसकी बॉडी पे ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स निकले रहते हैं जिन्हें हम फिमरी बोलते हैं। और ये फिमरी क्या करते हैं, इसको कहीं पे भी स्टिक होने पे यानी एडिशन का काम करते हैं। कहीं पे ये बैठ सकता है, कहीं पे ये चिपक के रह सकता है, ठीक है, मूव ना करे, इस वजह से ये जो स्ट्रक्चर है इसे फिमरी कहते हैं। और साथ में फिर ये हमने बात की जो सेक्स पिलाई है, ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, तो ये कंजुगेशन पे हेल्प करता है, यानी रिप्रोडक्शन वो भी कैसा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है कंजुगेशन, और इस कंजुगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका सेक्स पिलाई। यदि सेक्स पिलाई है तो भी ये क्या कर सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, अदरवाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा जब सेक्स पिलाई नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने बात किया जो डीएनए का एक्सचेंजेशन है वो इसी के थ्रू होता है। जब दो सेल आपस में मिलती हैं तो सबसे पहले सेक्स पिलाई इंसर्ट होता है एक दूसरे सेल पे, आफ्टर दैट जो हमारा क्रोमोसोम है वो एक सेल से दूसरे सेल पे ट्रांसमिट होता है। ओके, तो इस तरह से ये सेक्स पिलाई का रोल होता है। तो ओवरऑल जितना भी आप एक देख रहे हैं नॉर्मल प्रोकैरियोटिक सेल में क्या पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, आपके सामने प्रेजेंट है। और अब यहाँ पे हम फर्दर बात करने वाले हैं थोड़ा सा जल्दी से प्लाज्मिड के बारे में, कि जो प्लाज्मिड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक प्रोकैरियोटिक सेल पे। इसी यहाँ पे देखेंगे प्लाज्मिड को, तो हम सेपरेटली यदि बात करते हैं तो ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, पहली कंडीशन। दूसरी आप देखिए यदि ये प्रेजेंट है तो हमारी जो बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल है वो कैसी कहलाएगी, पॉजिटिव स्ट्रैंड, या इसी को हम डोनर सेल बोलते हैं, या इसी को मेल सेल बोलते हैं। यदि प्लाज्मिड एब्सेंट है तो उस कंडीशन पे इसे हम निगेटिव स्ट्रेन बोलते हैं, या रिसिपिएंट बोलते हैं, या कि फिर फीमेल सेल बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर जो प्लाज्मिड है तो वो मेल है, अगर जो प्लाज्मिड है तो ये एक मेल सेल है। यदि प्लाज्मिड नहीं होता तो ये फीमेल हो जाता, और ये प्लाज्मिड नहीं होता तो ये सेक्स पिलाई भी नहीं होते, क्योंकि सेक्स पिलाई किस पे होंगे, मेल पे होंगे। ओके, किसकी वजह से, प्लाज्मिड की वजह से। तो यहाँ पे ये सेक्स पिलाई और प्लाज्मिड का आपस में इंटरकनेक्शन है, समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने बात की प्रेजेंट और एब्सेंट की। ओके, तो ये नॉर्मल सी बात है, प्लाज्मिड है तो मेल सेल है, और प्लाज्मिड नहीं है तो फीमेल है, या इसी के कई सारे नाम हैं, डोनर, रिसिपिएंट बोलते हैं, मेल और फीमेल भी बोलते हैं। तो ये बहुत सारे वर्ड हम यूज़ करते हैं इसको डिफाइन करने के लिए। अब देखेंगे कि जो हमारा प्लाज्मिड है उसमें 3 तरह के जीन्स पाए जाते हैं। प्लाज्मिड हैव द 3 टाइप्स ऑफ जीन्स। फर्स्ट वन इज द एफ जीन, पहला है आपका एफ जीन, दूसरा है आर जीन, और थर्ड है आपका कोल जीन। अब ये फुल, इनका काम क्या है जल्दी से ये भी देखते हैं। एफ जीन का फुल फॉर्म होता है फर्टिलिटी जीन, और फर्टिलिटी जीन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ सेक्स पिलाई मेल पॉजिटिव स्ट्रैंड। तो अभी बताया मैंने कि जो एफ जीन है, एफ जीन की वजह से ही क्या बनता है, आपका सेक्स पिलाई बनता है, और जब सेक्स पिलाई बनता है तभी ये मेल सेल कहलाता है, मेल डोनर सेल या पॉजिटिव स्ट्रैंड कहलाता है। अब ये स्ट्रैंड, पॉजिटिव स्ट्रैंड और निगेटिव स्ट्रैंड क्या है हम सेपरेटली इसके बाद बात कर लेंगे। तो एफ जीन मतलब फर्टिलिटी जीन, फर्टिलिटी जीन का मतलब ये क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ सेक्स पिलाई, और सेक्स पिलाई जब फॉर्मेट हो जाएगा तो वो मेल बन जाएगा, और या इसी को डोनर कहेंगे। इसके बाद दूसरा जीन है आर जीन। आर जीन का यहाँ पे फुल फॉर्म है, ये क्या होता है, रेजिस्टेंस जीन। तो ये क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, जो कि इसके अंदर प्लाज्मिड में प्रेजेंट होता है। अब ये क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या होता है, जब हम आपको पढ़ाएंगे प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर, ये 12th का सिलेबस है। 12th में अब जब हम बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर को स्टडी करेंगे तो उस पर आपको प्लाज्मिड वेक्टर का पूरा डायग्राम आपको पढ़ना पड़ेगा, वहीं पे आप समझ जाएंगे कि कहाँ पे क्या कंडीशन डेवलप है। ओके, इसके बाद आता है कोल जीन। कोल जीन जो होता है वो रेजिस्टेंट होता है, ठीक, अगेंस्ट टू कोलिनिक एसिड। कोलिनिक एक केमिकल है जिसके अगेंस्ट ये क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है। और ये कोलिनिक कहाँ से निकलता है, सीक्रेशन, ई कोलाई सीक्रेट करता है।
इकोलाई नाम का बैक्टीरिया इसको सीक्रेट करता है, इसके अगेंस्ट ये काम करता है कोल जीन। तो आई होप सो ये आपका एक ओवरऑल मैंने प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर आपके सामने रखा है। इस पर जो भी मैंने बताया है ये एक इनफ है, आपके लिए काफ़ी है, पर्याप्त है। यदि आप इतना अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। हाँ, यहाँ पे हम बात कर रहे थे पॉजिटिव और निगेटिव स्ट्रेन की, तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टैनिंग की, ठीक है। एक स्टैनिंग कंडीशन मतलब एक मेथड है जिसपे क्या करते हैं हम बैक्टीरिया सेल को उसमें कुछ कलर डाइज डालते हैं, उसको वॉश करते हैं, उसके बाद हम उसको देखते हैं कि उसमें वो कलर है या नहीं है। इट मीन्स ये प्रोसेस स्टैनिंग कहलाती है। इसी के बेस पे जो हमारी सेल होती हैं दो तरह की होती हैं, एक ग्राम पॉजिटिव होती हैं और एक ग्राम निगेटिव होती हैं, क्योंकि ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने ये स्टैनिंग की प्रोसेस की थी। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के कारण इसी को हम निगेटिव स्ट्रेन कहते हैं और ग्राम पॉजिटिव। देन ये एक होल प्रोसेस है, पूरी मेथड है, इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, थैंक यू सो मच।